हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू और कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने सोया चाप बना करके दिखाया था, तो आज उसी सोया चाप से हम सोया मलाई चाप बनाने जा रहे हैं, वो भी बिना तंदूर के, जो कि आपको एकदम चंडीगढ़ की याद दिला देगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ये देखिए, सोया मलाई चाप बनाने के लिए ये मैंने सोया स्टिक को फ्रीजर में से बाहर निकाल लिया है, जिससे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएं। और ये वही सोया स्टिक्स हैं जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में बना के दिखाया है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए या तो हमें इसे बॉईल करना रहता है या फिर इसे डीप फ्राई करना होता है, जिससे कि इसके अंदर की जालियां बहुत अच्छे से खुल सकें। और जब हम इन्हें मैरिनेट करें तो सारा फ्लेवर उसके अंदर तक जा सके। क्योंकि हम इसे घर पे ही बना रहे हैं, इसीलिए मैं इसे फ्राई करके बनाऊंगी। तो देखिए, ये कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें हम ये एक एक करके सोया स्टिक डालेंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये फ्राई होने लगे हैं, इसका कलर चेंज होने लगा है और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और अब बाकी की सोया स्टिक भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इसे भी निकाल लेते हैं और अब इन्हें ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडी हो रही हैं तब तक हम मैरिनेशन के लिए मसाले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, फिर हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, फिर 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें काला नमक और फिर इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सब मसाले एक साथ डालने से क्या होता है कि हम कोई भी मसाला भूलते नहीं हैं और मसाले भी पहले ही एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये मसाले तो तैयार हैं। अब चलिए हम सोया चाप देख लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसमें से ये स्टिक को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये कितनी आसानी से निकल गई। इसी तरीके से हम बाकी की स्टिक भी निकाल लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसमें से एक चाप काट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी हैं। ये जो हमने फ्राई किया है, इसका रिजल्ट देख रहे हैं ना, इसकी जालियाँ कितनी अच्छी खुली हैं। तो ये इस बात का साइन है कि चाप बहुत ही अच्छी बनी है। इसकी जालियाँ बहुत ही अच्छे से दिख रही हैं, जो कि एक परफेक्ट सोया चाप का साइन होता है। और यदि हम इसे बॉईल भी करते तो भी इसमें बहुत अच्छी जालियाँ दिखती, क्योंकि जब हमने सोया स्टिक बनाई थी तो हमने उसमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा रखी थी, तो उसी की वजह से इसका इतना परफेक्ट रिजल्ट आया है। तो चलिए अब इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में ये कटे हुए सोया चाप डालेंगे, फिर इसमें जो हमने मसालों को तैयार किया है वो डाल देंगे, फिर इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें डालेंगे 3 से 4 दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर ये देखिए, ये काजू का पेस्ट है। मैंने गर्म पानी में लगभग 10 से 12 काजू को भिगो के रख दिया था और फिर उसे पीस लिया था। तो ये सारे काजू का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि इसके ऊपर काजू की बहुत अच्छे से कोटिंग हो सके। तो जब भी हम बाहर से सोया चाप खाते हैं, तो चाहे वो किसी भी फ्लेवर की बनी हो, लेकिन उसमें काजू का पेस्ट जरूर डलता है, तो इसे स्किप बिल्कुल ना करें। फिर इसमें डालेंगे हंकर्ड। तो दही को मैंने लगभग 3 से 4 घंटे के लिए इस छलनी के ऊपर रख दिया था, जिससे इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है और ये हंकट बन करके तैयार है।
तो अब मैं इसमें से 3 टेबल स्पून के करीब हंकट डालूंगी और लास्ट में इसमें डालेंगे नमक। तो याद रखें कि हमने इसमें काला नमक भी डाला है, उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसकी कोटिंग हमें बहुत अच्छे से करना है जिससे कि चाप में अंदर तक मैरिनेशन जा सके। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसे कोट कर दिया है। तो अब इसे लगभग 1 घंटे के लिए हम ढक कर के रख देंगे जिससे कि मैरिनेशन का सारा फ्लेवर चाप के अंदर तक जा सके और चाप बहुत ही अच्छी बन सके। तो 1 घंटा हो चुका है। अब चलिए हम चाप देख लेते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी सी ड्राई भी हो गई है और मैरिनेशन का पूरा फ्लेवर चाप के अंदर तक जा चुका है। तो अब इसमें हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो इसके लिए 1 स्पून की सहायता से चाप को थोड़ा सा फैला देंगे और फिर ये देखिए ये एक कटोरी के अंदर मैंने जलता हुआ कोयला लिया है। तो अब इस कटोरी को चाप के ऊपर रख देंगे और अब कोयले के ऊपर थोड़ा सा घी या बटर डाल देंगे और फिर इसे तुरंत ही ढक देंगे। तो अब इससे क्या होगा कि कोयले पे जो हमने घी डाला है उसकी वजह से बोल के अंदर धुआं फैलेगा जिससे कि चाप के अंदर बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो ढकने के बाद हमें लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से ढके रहने देना है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इसका ढक्कन हटा देते हैं। वाओ कितना अच्छा लग रहा है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम तंदूर वाली। तो अब इस कटोरी को बाहर निकाल के रख देंगे और इसे ढक देंगे। तो चलिए अब हम सोया चाप को भूनेंगे। तो मैं इसे भूनने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आपकी सोया चाप बिल्कुल तंदूर वाली लगेगी। ये देखिए हमने गैस के ऊपर एक जाली रखी है और ये वही जाली है जिस पे हम बैगन या फिर पापड़ वगैरह भूनते हैं और ये किसी भी बर्तन की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी और ये आती भी बहुत सस्ती है। तो अब ये चाप को एक एक करके हम इस जाली के ऊपर रखेंगे और गैस की फ्लेम एकदम लो रखेंगे। तो इसे एक टोंग की सहायता से हम अलट पलट करते हुए भूनेंगे। तो देखिए यदि आपके पास में सीख हो तो आप उसमें चाप को लगा करके भून सकते हैं, पर मेरे पास में सीख नहीं थी और ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे बिल्कुल तंदूर वाला फ्लेवर हमें मिलता है। तो इसे अलट पलट करते हुए हम भूनेंगे। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से भुन रही है और ये हल्का हल्का सा मैरिनेशन इस जाली के ऊपर चिपक जा रहा है तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा बेस बन रहा है और हल्की हल्की सी आंच पे ये बहुत अच्छे से सिक रहे हैं। तो ये देखिए ये सिक कर के तैयार है और अब हम बाकी के सोया चाप भी इसी तरीके से पका लेते हैं। तो ये देखिए ये मैरिनेशन की वजह से बहुत अच्छा बेस बना है और इसकी वजह से बहुत ही अच्छे से ये सिक पा रहे हैं। तो ये देखिए ये सारे सोया चाप बहुत अच्छे से सिक गए हैं और इसे मैंने जाली वाली प्लेट में निकाला है और इसके नीचे एक बोल रख दिया है। तो अब इसे लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरीके से फैलाकर हवा लगने देंगे। आपने देखा होगा कि जब बाहर हम सोया चाप खाने जाते हैं, सोया चाप वाले हाफ डन करके सीख में लगा करके सोया चाप को सूखने के लिए रखते हैं। तो ये भी बस उसी तरीके से काम करेगा जिसकी वजह से हमें बिल्कुल बाहर वाला फ्लेवर मिलेगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब एक पैन में लगभग 3 से 4 टेबल स्पून हम बटर डालेंगे। तो यहाँ पे बटर की हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि सोया चाप में बटर बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे ये बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें हम सोया चाप डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से सौटे करेंगे। तो देखिए हमने पहले इसे तंदूर वाला फ्लेवर भी दे दिया और अब इस तरीके से हम इसे बटर में सेक रहे हैं। तो इससे हमें बिल्कुल बाहर के जैसा रिजल्ट मिलेगा। तो वैसे तो हमें इसमें बटर लगा करके फिर से जाली के ऊपर रख के भूनना चाहिए था, पर वैसा करने से क्या होता कि बटर गैस के ऊपर गिरता और फिर आग लगने का भी डर रहता। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका दिखा रही हूँ। बिना बटर के हमने पहले उसे भून लिया और फिर अब इस फ्राई पैन में बटर लगा करके इसे बहुत अच्छे से सोटे कर रहे हैं जिससे इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल बाहर जैसा मिलेगा।
तो ये देखिए बटर चाप के अंदर तक गया है और ये चाप बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनी है। तो ये देखिए ये बनकर के तैयार हैं और अब इसे हम बोल में निकाल लेते हैं। तो ये वही बोल है जिसमें हमने इसे मैरिनेट किया था, तो हमें दूसरा बर्तन नहीं बिगाड़ना है, उसी बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसमें ऊपर से बहुत सारा बटर डालेंगे। तो देखिए बटर की इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं चलेगी, बटर इसमें भर भर के डलता है, तभी तो बाजार वाली सोया चाप का स्वाद आपको घर बैठे मिलेगा। और अब इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट मलाई, क्योंकि मलाई के बगैर मलाई चाप बन ही नहीं सकती है। तो ये लगभग मैंने 1 कटोरी मलाई इसमें डाल दी है और ये मलाई आपको किसी भी बेकरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। फिर इसमें डालेंगे खूब सारी लच्छे वाली प्याज, तो इसके बगैर भी चाप बिल्कुल अधूरी है। तो आप इसमें जितनी मर्जी चाहे उतनी लच्छे वाली प्याज डालें, क्योंकि प्याज से इसमें बहुत ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और अब इसमें डालेंगे ऊपर से चाट मसाला। फिर इन सबको एक स्पैचुला की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म सोया चाप बन करके तैयार है। तो इसके साथ खाने के लिए यहाँ पे मैंने चटनी बनाई है। तो चटनी में मैंने डाला है लहसुन, अदरक, जीरा, हरा धनिया, हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक। तो ये सब डाल करके मैंने इसकी एक चटनी तैयार कर ली है। और अब इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून दही और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए चाप के साथ खाने वाली चटनी भी तैयार है। तो गर्मा गर्म चाप को हम लच्छेदार प्याज और दही की चटनी के साथ सर्व करेंगे। दिख रहा है ना बिल्कुल बाजार वाला सोया चाप, और यकीन मानिए खाने में भी ये बिल्कुल बाजार के जैसा बना है। तो जिन्होंने चंडीगढ़ में रह करके सोया चाप खाया है वो इसका स्वाद कभी नहीं भूल सकते। तो ये बिल्कुल वैसा ही स्वाद का बना है। और यदि आपको यकीन ना हो तो आप इसी तरीके से सोया चाप बना करके जरूर ट्राई करें, आपको इसमें बिल्कुल चंडीगढ़ वाला स्वाद मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ से अच्छी चाप तो कहीं नहीं बन सकती है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।